इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और अपने जहन में देखने के बाद कई सारे सवाल आप पूछेंगे। जी हाँ, ये वायरल वीडियो हमें किसी व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है और इस वायरल वीडियो में जो हमने देखा उसको देखने के बाद लाखों प्रभु वाल्मीकि को मानने वालों के आस्था को ठेस पहुंचने वाली है। जी हाँ, भगवान वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं और जिनके लाखों करोड़ों जिनको फॉलो करते हैं लोग इस देश में अगर राम का वजूद है तो सिर्फ रामायण की वजह से, और रामायण रचयिता ही प्रभु वाल्मीकि हैं। आप इस रेडी को देख लीजिए, किस तरीके से इस रेडी में प्रभु वाल्मीकि जी की मूर्ति को लाया गया, और उस रेडी को आप देखिए, गौर से देखिए इस रेडी को। एक कूड़े उठाने वाली रेडी में प्रभु वाल्मीकि जी की मूर्ति को जबरन किसी मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, जब हमने इसकी पड़ताल की तो आंख के पैरों तले जमीन खसक जाएगी। पूरा मामला क्या है, जी हाँ, जब हमने इस पड़ताल की तो हमें पता लगा ये मामला गुड़गांव के खांडसा गांव का है। जी हाँ, अपनी आपसी रंजिश में प्रभु वाल्मीकि जी का इतना बड़ा अपमान देश में इससे पहले नहीं हुआ होगा। जी हाँ, प्रभु वाल्मीकि जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर वो अपनी नई जिंदगी बना रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखने वाली है, किस तरीके से कूड़े की रेडी में प्रभु वाल्मीकि जी की मूर्ति को लाया गया और जबरन इस मंदिर में स्थापित किया गया। जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये रणवीर फौजी नाम के एक व्यक्ति हैं जो 1993 में आर्मी से रिटायर्ड हुए और उनकी आस्था शिव भगवान में थी, तो उन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर बनाया। 1994 में यहाँ पर शिव मंदिर बनाया अपनी माता जी की याद में। लेकिन आज हालात आप देख सकते हैं, किस तरीके से मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया गया। हम मूर्ति स्थापना के विरोध में नहीं हैं, लेकिन प्रभु वाल्मीकि जी की मूर्ति को इस कूड़े की रेडी में लाने के हम विरोध में हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग प्रभु वाल्मीकि जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। क्या समाज इस अपमान को सहन कर पाएगा? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं उन तमाम लोगों से। जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमें पता लगा कि इस पूरे मामले को एडवोकेट दीपक देख रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं एडवोकेट दीपक ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। मामला जो पहली बार नजर में आया, हमें जो सूचना मिली वो अक्टूबर की है, अक्टूबर 2024 में जी। वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में कुछ लोगों ने, जो समाज के ही लोग हैं इनकी, उन्होंने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए सहारा लिया। आपका बड़ा अच्छा टाइटल था कि अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए परमात्मा वाल्मीकि की मूर्ति का सहारा लिया। अब जैसे बताया कि रणजीत सिंह जी ने आज 30 साल पहले अपनी आस्था इनकी थी शिव जी में, महाराज में, तो शिव जी का मंदिर बनाया। बड़ा खूबसूरत मंदिर है, आप जाके देखना। तो शिव जी का मंदिर बनाया, पूरे गांव को पता है, सबको पता है कि शिव जी का मंदिर है। वहां सुबह शाम जोत बत्ती करना, धूप बत्ती करना, साफ सफाई करना, सारा काम ये करते आ हमारे यहाँ लगातार। कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो इनके ही पड़ोसी हैं, जिनसे इनकी पहली पुरानी को दुश्मनी है, जो कई बार झगड़ा हुआ भी है, उसके एविडेंस मेरे पास है झगड़े के। उन झगड़ों में कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है, थाना तहसील भी हो गए, चलता रहा है। लेकिन एक अचानक एक घटना होती है अक्टूबर 2024 में, वाल्मीकि जयंती के आसपास। तो वहाँ होर्डिंग लगाए जाते हैं गाँव में कि शिव मंदिर में भगवान वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना, वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में। अच्छा, जब ये होर्डिंग इन्होंने देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मंदिर मेरा, मैंने बढ़ाया, मुझसे किसी ने आके पूछा ही नहीं है आज तक भी कि यहाँ पे कोई मूर्ति स्थापना हो रही है। इनको डर लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वहाँ कुछ ना कुछ दंगा फसाद हो सकता है। इस कंप्लेंट को ये मेरे पास आए, हमने कंप्लेंट बनाई। कंप्लेंट मिला के हम मिले कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने बाकायदा इस पे एक्शन लिया और हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी और पूरे गांव को एक छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस प्रोटेक्शन दी पूरी की पूरी, और दूसरी पार्टी को समझाया कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ करना है, जयंती बनानी, जयंती बनाओ आप, जयंती पे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप यहाँ कुछ नहीं करोगे। और वो मामला वहाँ शांत हुआ। उन्होंने जयंती बनाई, अलग बनाई चौपाल में, वहाँ नहीं बनाई, सिर्फ पुलिस के कहने पे सब निमट गया। हम भी सोचे बट ठीक है, मामला शांत हो गया। लेकिन उसके बाद उन्हें फिर
कुछ 2-4 कंप्लेंट लगाई इधर उधर, हमको बुलाया गया, हमने इंक्वायरी फेस करी, हमने बता दिया, समझा दिया। उन्होंने कह दिया भाई ठीक है, आप ठीक हो और हम किसी को नहीं बोल सकते यहाँ मूर्ति रखने के लिए। ठीक है, चल रहा था मामला। लेकिन अब क्या हुआ कि अचानक 1 जून को जी जो इनके पड़ोसी हैं उन्होंने जो शिव मंदिर है उसका गेट लगा हुआ था, तो उस पे तोड़ा तोड़ने की कोशिश करी। बाकायदा उसकी वीडियो हमारे पास आई, हमने 112 पे कॉल किया इन लोगों ने, पुलिस आई। पुलिस जब आई तो पुलिस ने दोनों को थाने में बुलाया, थाने में बुला के मामला वहाँ शांत करा दिया। ठीक है जी। उसके बाद फिर 6 तारीख को एसएचओ साहब ने बुला लिया इनको, ये लोग गए। अब एसएचओ साहब ने थोड़ा सा इनसे व्यवहार करा ऐसा, वो भी चाह रहे थे, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी था कि भाई झगड़ा ना हो और ये मूर्ति वहाँ रख दे। तो मगर सर तरीका गलत है, तरीका गलत है। अगर कोई रखनी है तो सहमति से हो काम, गलत तरीके से ना हो। अगर किसी आदमी की आस्था है, अगर मेरी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर में है तो मेरी आस्था है, लेकिन मैं अपनी आस्था को किसी पर थोपूंगा नहीं। अगर इनकी आस्था शिवजी महाराज में है तो इन पे कोई थोपे ना मूर्ति। इन्होंने बनाया ठीक, बना अच्छा बनाया, जो अपने तरह से कर रहे हैं पूजा पाठ, इसको इंटरफेयर नहीं है। अगर कोई अपनी रिजी दुश्मन निकालने के लिए उसमें इंटरफेयर करेगा वो गलत है। तो हमने ये बात करी और हम आ गए। अब क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, मंदिर खुल रहा है, सब कुछ चल रहा था मामला, लेकिन अब आती है तारीख 24 तारीख जी 24 जून जी 24 जून को क्या होता है रात को कि जो बता रहा पड़ोसी, वो इनके जो होर्डिंग लग रहे थे मंदिर पे सरती देवी शिव मंदिर के नाम से जी टाइम टेबल का होर्डिंग भी था, उसको वो उतार के ले गए तोड़ के। ठीक है जी। तो मेरे फोन आया तो मैं कहा शांत रहो भैया, मत को झगड़ा मत करो। 25 तारीख को सुबह 9 बजे अचानक से वो आए और वो जो गांव में जिस रेडी से वो काम करते हैं सफाई का, कचरा उठाते हैं, उसी रेडी पे परमात्मा वाल्मीकि की मूर्त को घेर के उसमें दरी में लपेट के लेके आए और बुरी तरह से खींच के उसको मंदिर में रख के और फटाफट रख के भाग के निकल गए। वो वीडियो हमारे पास है, सारी वीडियो में देखना आप उसमें कि किस तरह से वो परमात्मा वाल्मीकि का मतलब कि सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, क्या उनकी साजिश है इसके अंदर, और वो रख के भागे। उसके बाद वो वीडियो फाइल करते, वीडियो वायरल। मतलब शिव मंदिर में ऐसा करना कि वहां कुछ झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए, कोई व्यवस्था बिगड़ जाए, मतलब ऐसा माहौल उन्होंने बनाया। पर मैंने कहा नहीं, हम फिर दोबारा कमिश्नर साहब के पास गए 25 तारीख को। कमिश्नर साहब को हमने एप्लीकेशन लगाई, अपनी बात समझाई कि ऐसी घटना हो गई है और हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी है। हमें बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन कोई मिली नहीं वहाँ 25 तारीख को। हम आगे एप्लीकेशन लगा के मगर आप लोग शांत रहो और भाई मतलब सेफ्टी के लिए मंदिर के गेट बंद कर लो ताकि कोई इस मुहूर्त का अपमान ना करे। बस अब क्या होता है कि 26 तारीख को जी 26 तारीख को तकरीबन 5:30 बजे वो लोग आते हैं, मंदिर का गेट कूदते हैं, गेट कूद के अंदर जाते हैं। उस वीडियो में देखना कि वो कैसे मंदिर के अंदर गेट कूदते हैं और गेट कूदने के बाद जो उन्होंने उधम मचाया मंदिर के अंदर, जो तोड़ा फोड़ी करी है और जो शिव मूर्ति का अपमान किया है, जो शिवलिंग का अपमान किया है। मैं भी नहीं कहता अम्बेडकर दिया तो आप किसी धर्म का अपमान करो, अपमान तो गलत चीज है ना किसी चीज का करना। और वो करा है, मंदिर का गेट तोड़ा है, मंदिर के दोनों गेट के ताड़े तोड़े पहले तो। वो एक गेट इनके घर के वहां लग रहा था, अंदर लग रहा था, वो गेट तोड़ा पूरा। अगर तो मशीन कटर से गेट काटा गया, गेट काटा, मैंने भी देखा है। काट के फिर उसको चोरी करके ले गए और गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं मंदिर में। मतलब गालियां बकने में आनंद आ रहा है उन लोगों को। तो मतलब ये क्या है, मतलब किस तरह का आप मतलब कि अपनी आस्था दिखा रहे हो आप अपनी। अगर परमात्मा वाल्मीकि में आप लोगों की आस्था है तो आस्था ऐसी आस्था है क्या कि किसी की मतलब कि पर्सनल जो इसकी की आस्था है उस आस्था को ठेस पहुंचाओ, मंदिर पर कब्जा करो। बल्कि ये मंदिर की मूर्त रखने का मामला नहीं लग रहा, ये पूरा का मामला लग रहा कब्जे का, कि इनकी उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जाए पूरा। तो दीपक जी अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है अभी या तहसील में इन्होंने कंप्लेंट डाली हुई थी, वो पेंडिंग है कंप्लेंट पे भी। अच्छा, जिन लोगों ने ये पूरा प्रकरण किया है किन धाराओं में उनके ऊपर केस हो सकता है इस पूरे मामले में? अभी हम सीपी साहब के पास गए थे, सीपी साहब को कंप्लेंट हमने लगाई है, एक कंप्लेंट हमने एसएचओ साहब को लगाई है, एक कंप्लेंट डीसी साहब को लगाई है।
अब देखते हैं कि अभी आजकल में कुछ कार्रवाई होती है तो हम वेट करते हैं। हम्म। और ना तो फिर बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने कह दिया कि जी अगर मारना है तो वैसे मार दो, तो फिर ये बुजुर्ग आदमी कोई कट्टर कोई एक्शन लेंगे, अपने कुछ धरना प्रदर्शन करेंगे जो करना है इनको अपना। क्योंकि जब कहीं कोई सहारा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? तो जो लगे हमें, जो हम लगे कि हम बेबस हो गए, कानून बेबस हो गया, इतना सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और ये देखो ना कि पुलिस की जब 112 पे फोन करी तो पुलिस वहां पे आई है और पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा है ड्रामा। ये पुलिस कुछ नहीं कह रही। हम मिले आज तो बोल रहे कि हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है मंदिर में, आप मूर्ति रखो, हटाओ, लगाओ, हमें कुछ नहीं कर सकते उसमें। खुला कह रही है पुलिस इसके बारे में। और हम पिछले अक्टूबर से लगातार इसके बारे में एप्लीकेशन लगा रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अगर कल रात को बाई चांस जो 26 तारीख को अगर ये बाई चांस ये या इनके बच्चे कुछ बोल जाते, कुछ कह देते, तो शायद वहाँ क्या माहौल होता। तो शासन प्रशासन क्या चाहता है कि दंगे हो, लोग मरे, यही तो चाह रहा है, तभी कुछ एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो रणवीर जी, क्या आपको मूर्ति रखने से कोई मतलब आपको प्रॉब्लम है? मूर्ति रखने से मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो तरीका है, हाँ तरीका गलत है। और जो 1900 मैंने जो 94 में मुहूर्त किया था, मुहूर्त के शिव का मुहूर्त किया था, तो उसके वो जिस चीज का एक बार जिसका मुहूर्त हो जाता है उसमें दूसरी मूर्ति नहीं लग सकती। धर्म के अनुसार तो ये नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी हमारे फौजी रणवीर जी की, जो कि खानसा गांव में रहते हैं और 1994 में उन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी अपनी मां के नाम से। और आज 25 जून 2025 तक बहुत ही मुसीबत का सामना ये कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पूरी खबर में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों किसी भी अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए इस तरीके के प्रकरण को करना कहीं ना कहीं गलत है। आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।